मैं आपको अपने चैनल इस वाजिब मिसाल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कर लें, जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नाज़रीन, आज एक सवाल आया। सवाल ये है कि एक शख्स जो कि इबादत गुज़ार और मुत्की बेरोज़गार है, उसकी लड़की जो कि आल कला और बालगा है, उसने अपनी साथ मर्जी से वल्दान की अतम मर्जी के बना पर अपनी पसंद के एक मर्द बकर से अपना चंद जिगर हमराइयों से बकर की पहले बीवी और ज़ईफ़ वालदा और उस मासूम बच्चे को सफर तशद्दुद से अगवा कर लिया और उन्हें अपने आदमियों के जरिए निगरानी हिफाजत में रखा। दुरानी हिरासत भगवान जो कि महसूस होते थे और बेबस मजबूर थे, उनके साथ उस शख्स के चंद आदमियों ने ज़िना किया। कुछ अरसे के बाद चंद शुरफा के साथ एक कोशिश और मुदाखलत से भगवान को वापस कराया गया। इस इंतकामी कार्रवाई के बावजूद भी वो शख्स अपने दामाद अपनी लड़की से दिला तल्लक है और लड़की की वालदा को भी अपनी लड़की से मिलने नहीं दिया। शरीय नुक्ते नज़र से दरियाफ्त तलब अमूर कैसा है? क्या तीनों शरीर के रूह से उस शख्स का जो मुत्की इबादत है गुज़ार है, ये फील कि उसने इंतकामन बकर की औरतों को अगवा कर लिया, क्या ये दुरुस्त है? उस शख्स ने गैर महरम मर्दों के जरिए मस्तूरात को जबरन अगवा कर लिया, जिन्होंने खुद उस शख्स ने उनकी बेपरदगी की, उनका तशद्दुद किया, उन पर बांध कर कसीर कर कारों में डाला। तीनों शरीयत के रूह से उस शख्स का और उसके साथियों का ये फील दुरुस्त है। उस शख्स की ज़हरी हिरासत, ज़हरी निगरानी, आदमी मजबूर बेवकस औरतों की बसमंदरी की, क्या तीनों शरीयत की रूह से कोई शख्स इस गुनाह के ज़िम्मेदार जबरन जिम्मा है? क्या इस कदर इंतकामी कार्रवाई के बावजूद उस शख्स को अपनी लड़की अपने दामाद से ला तलक रहना, अपनी लड़की के हकूक़ की ताक़ी न करना और लड़की की वालिदा को अपनी लड़की से मिलने न देना, क्या ये उस शख्स के सब तरह अमल तीनों शरीयत की रूह से दुरुस्त है? अगर ये तीनों शरीयत की रूह से सब वाक़ियात की रोशनी में उस शख्स का गुनाह मर्तकब हुआ है, उसके कफ़ारे की क्या सूरत हो सकती है? चलते हैं सवाल के जवाब की जानब। इस सवाल का जवाब ये है, वो शख्स जो इनका बाहर का मुतकब हुआ है, उसको मुतकी बर्खास्त करना चाहते हैं। इनका बाहर का मुतकी और बेरोज़गार नहीं कहलाता, बल्कि फासिक और आजिज़ कराया जाता है। वाज़ेह है कि बालगा अकलार अपने निकाह में खुद मुख्तार है, बस सूरत मक़सूला में जिन्होंने अपनी मर्जी से निकाह किया जायज़ है, बशर्त ये निकाह अपने कपड़ों में हो और उसकी इमारत को फंस के निकाह के बारे में इख्तियार बाकी नहीं। बस उस शख्स के लिए इंतकामी कार्रवाई करके दामाद की बीवी वालिदा बस सूरत मक़सूला में जिस सूरत ने अपनी मर्जी से किसी शख्स से निकाह किया जायज़ है, बशर्त ये निकाह अपने कपड़ों में हो और उसके वालिद के फंस के निकाह का इख्तियार बाकी नहीं। बस उस शख्स की इंतकामी कार्रवाई करके दामाद का बीवी वालिदा और मासूम बच्चों को अगवा करना नाजायज़ है और आम का इर्तिकाब है, और इस मामले में उस शख्स के साथ इम्दाद करना शरीयत के खिलाफ वर्जी है और फिर उनके साथ ज़िना करना कस्ब इलाही और गैर खुदाबंदी को दावत देना है। उन शख्स के साथ इस सिलसिले में आनत करने वाले भी तमाम अफराद पर लाज़िम है कि अल्लाह पाक के इसमें सरकदार लोग का तौबा करे, अपने गुनाह की माफ़ी मांगे और हमेशा के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहे। अच्छे लोगों पर उन लोगों ने जुल्म किया है, उनको राज़ी बने, दामाद वगैरह रिश्तेदारों से उसने सलूक से पेश आई, लड़की और उसकी वालिदा के तमाम तल्लुकात खत्म न करे और सिला रहमी करते हुए एक दूसरे से मिलने दें। लड़की और दामाद भी इस मसले को ख़त्म करने की कोशिश करें। इन तमाम बातों इन तमाम सवालों का जवाब बाकी है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, रसूल पसंद की बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, इस चैनल का हिस्सा बन सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।